हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे एलिजाबेथन प्रोज पार्ट 2 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रियलिस्टिक नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी। सो दीज स्टोरीज रिजेंबल रियल लाइफ एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स विद इन दीज स्टोरीज। नाम से ही पता चल रहा है रियलिस्टिक नॉवल, सो दे आर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो विद इन दीज स्टोरीज रिएक्ट सिमिलरली टू रियल पीपल। जो भी हैपनिंग्स या जो भी चीजें इसमें फिक्शनल नहीं होती, इसमें रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं स्टोरीज। नाउ राइटर्स, थॉमस नैश इज नोन एज यंग जुवेनिल, इनको यंग जुवेनिल कहा गया है। ही इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ फिक्शन नोन एज पिकारेस्क नॉवल। इन्होंने एक नया तरीके का नॉवल का जो है इन्वेंशन किया, दैट वाज पिकारेस्क नॉवल। अब होता क्या है पिकारेस्क नॉवल? पिकारोन इज एन इटालियन वर्ड विच मीन्स अ लोफर और द वन हु डज नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लेस। सो ये एक इटालियन वर्ड है पिकारोन। पहले हमें मतलब पता होना चाहिए वर्ड का, ठीक है। सो पिकारोन जो है एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ पर्सन who does not stick to a particular idea or place, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। So work of Thomas Nash, most important work, the Unfortunate Traveler, subtitle is Life of Jack Wilton। अब स्टोरी क्या है इसकी? It relates the lively adventures of the rogue hero Jack Wilton, an English page जो कि सर्वेंट था, serving in the army of King Henry VIII. He drifts from one place to another, comes across various people worthy and unworthy, and witnesses many kinds of society. So वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है and different types of societies को वो देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है and किस तरीके से चीजें चल रही हैं वो नोट करता है। नेक्स्ट इज थॉमस डेलोने। ये एक इंग्लिश सिल्क वीवर, नॉवलिस्ट एंड बैलेड राइटर थे। हिज नॉवेल्स पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ शू मेकर्स। बेसिक चीजें इन्होंने ली हैं लोअर उससे। इनके नॉवेल्स में जो शू मेकर्स थे, ठीक है, उनकी लाइफ्स को पोर्ट्रे किया गया है एंड डिस्क्राइब देयर डिफिकल्टीज, और किन प्रॉब्लम से होके वो निकलते हैं उनको भी डिस्क्राइब उन्होंने अपनी नॉवेल्स में अच्छे से किया है। वर्क ऑफ थॉमस डेलोने, द जेंटल क्राफ्ट, ये उनका वर्क है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज each devoted to glorifying one of the craft, the clothiers, the shoemakers, the weavers. So जितने भी ये लोग हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, शूमेकर्स हैं, वीवर्स हैं, इनकी स्टोरीज है उसमें और उनके वर्क को इसमें ग्लोरीफाई किया गया है। नाउ रिलीजियस प्रोज राइटर्स ऑफ द एज। इस एज के रिलीजियस प्रोज राइटर्स कौन से हैं? फर्स्ट इज रिचर्ड हुकर। इनका वर्क है द लॉस ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। The work is the result of the bitter attack of Puritans on the Anglican Church. ये वर्क कब लिखा गया? जब प्यूरिटन्स ने चर्च को जो है अटैक किया और फिर उसके क्या रिजल्ट्स रहे। It is the most considerable prose work from its supporters. It is a well-known example of serious controversial literature. अब जब इस तरीके से कोई लड़ाई होती है या कोई बात होती है और उस समय का जो लिटरेचर होता है तो वो कंट्रोवर्सी से भरा होता है। सो दैट्स वाई इसको भी हम एग्जाम्पल मानेंगे इस वर्क को एज अ कंट्रोवर्शियल लिटरेचर। नाउ एलिजाबेथन एसे। नेम ऑफ द एसेस्ट बहुत ही फेमस है, फ्रांसिस बेकन, बहुत इनका नाम माना जाता है। ऐसे इन्होंने लिखा लूज सैले ऑफ माइंड। बेकन वॉज अनडाउटली द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इनको इंग्लिश एसे का फादर भी माना जाता है फ्रांसिस बेकन को। बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है कि नेम द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बेकन इज द फर्स्ट हु यूज टर्म एसे एंड इंस्पायर्ड बाय मोंटैग। ये फ्रेंच राइटर थे और इनको इन्होंने अपना जो है टीचर समझ लो या है ना गुरु माना था मोंटैग को। इनसे इंस्पायर हुए और इन्होंने एसेज लिखना शुरू किया। फ्रांसिस बेकन इंस्पायर हुए मोंटैग से। और फादर ऑफ ऐसे अगर हम कहते हैं तो मोंटैग का नाम आता है, लेकिन अगर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहेंगे तो बेकन का नाम आएगा। नाउ वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग,
नोवम ऑर्गेनम, ये इनके बहुत फेमस वर्क हैं, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड नोवम ऑर्गेनम। नाउ फैक्ट्स ऑफ बेकन्स एसेज, इनके एसेज के क्या फैक्ट्स हैं? इन्होंने टोटल एसेज लिखे हैं 58। फेमस एसेज इनके हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ गुडनेस, ऑफ रिचेज, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ कनिंग, ऑफ निगोशिएटिंग, ऑफ स्टिमुलेशन एंड डिस्टिमुलेशन। सो बेसिक हमें एक चीज जो दिखाई दे रही है, ऑफ से स्टार्ट हो रहे हैं इनके एसेज। ऑफ स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है इनका, ये हर जगह पढ़ाया जाता है। एवरीथिंग इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ 3, हर चीज यहाँ पे 3 के फॉर्म में डिस्क्राइब की गई है, जैसे 3 तरीके के लोग है ना, 3 तरीके से पढ़ना। सो बेकन इज प्रेग्मेटिक इन हिज एसेज, ही वांटेड टू एजुकेट प्रिंस एंड स्टार्टेड राइटिंग एसेज। तो वो चाहते थे कि प्रिंस भी जो है पढ़े और इसलिए उन्होंने एसेज लिखना शुरू किया। अदर एसेइस्ट ऑफ द पीरियड, फर्स्ट है सर वॉल्टर रेले, इनका वर्क है डिस्कवरी ऑफ गुयाना, इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन। फिर इनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर एसेइस्ट हुए जॉन फॉक्स, इनका वर्क है द बुक्स ऑफ मार्टियर्स, सब टाइटल है एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। दिस enormous work deals with the history of the Christian church from the earliest times and portrays the sufferings of Christian martyrs of all the ages। ये वर्क डील करता है क्रिश्चियन चर्च की हिस्ट्री से और वहां पे जो क्रिश्चियन मार्टियर्स थे उनकी सफरिंग से रिलेटेड है। ये डील्स विद रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्च, और क्रिश्चियन चर्च की जो रिलीजियस हिस्ट्री है उससे डील करता है ये वर्क। फिर है जॉन नॉक्स, इनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड। विलियम कैम्डेन, इनका वर्क है ब्रिटानिया, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन डिस्क्राइब की गई है। एंड सेकंड इज द एनल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। नाउ कम्स ट्रैवलॉग लिटरेचर, इसके राइटर हैं रिचर्ड हैकलिट, वॉज अ जोग्राफर एंड अ ट्रैवल राइटर। अब ट्रैवलॉग लिटरेचर जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कि हम कहीं जा रहे हैं और फिर वहां पे हमने जो लिटरेचर लिखा, सो दैट इज ट्रैवलॉग लिटरेचर। ब्रीफली ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंग्लैंड लैग बिहाइंड इन कॉन्टिनेंटल राइवल्स इन ओवरसीज एक्टिविटीज। और ब्रीफली वो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो इंग्लैंड है वो अपने कॉन्टिनेंटल राइवल्स में हमेशा पीछे रहता है। वर्क है इनका प्रिंसिपल नेविगेशंस, ये इनका वर्क है। इट डील्स विद वोयाजेस एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। इंग्लिश नेशन कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में और उसकी वोयाजेस से रिलेटेड है ये वर्क, प्रिंसिपल नेविगेशंस। अब है सेकंड सैमुअल पर्चास, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलॉग लिटरेचर राइटर, वॉज द एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ ट्रैवलॉग। ये एडिटर और पब्लिशर हैं ट्रैवलॉग के। इनका वर्क है परचाज हिज पिलग्रिमेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सैमुअल परचाज का वर्क विच इज रिलेटेड टू रिलीजियस ज्योग्राफी, दैट इज परचाज हिज पिलग्रिमेज। एंड थॉमस नॉर्थ is the translator of Elizabethan age, translated Plutarch's lives in 1579। थॉमस नॉर्थ जो हैं वो ट्रांसलेटर हैं एलिजाबेथन एज के, एंड ही ट्रांसलेटेड प्लूटार्क्स लाइव इन 1579। जैक्स एमलेट रोट अ वर्क प्लूटार्क्स लाइव। अब ये जो इन्होंने ट्रांसलेट किया वो लिखा एक्चुअली में जैक्स एमलेट ने है, एंड थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश, और थॉमस नॉर्थ ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सो आई होप बहुत अच्छे से सबको समझ आया होगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करी हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं। थैंक यू।